हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नेसी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? पहला क्वेश्चन है आपका। तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी 12 और विटामिन डी। तो किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो ये कोबाल्ट धातु पाया जाता है विटामिन बी 12 में। किस में पाया जाता है? विटामिन बी 12 में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सेकंड नंबर का, कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया है? तो जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया है? पुरकिंजे ने किया है, स्पिनर ने किया है, कार्ल लैंड ने किया है, या इनमें से कोई नहीं? तो जीव द्रव्य का नामकरण किया है पुरकिंजे ने। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सी ए धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आपको बताना है ब्रोमीन, पारा, कोबाल्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी धातु जो द्रव अवस्था पर, ए धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर? तो ये है ब्रोमीन ए धातु। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा है, ब्रोमीन है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो वो धातु है पारा। पारा है जो धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है, लेकिन ए धातु है वो है ब्रोमीन। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 5वें नंबर का। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है, सेलुलोज है, लाइकेन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपकी उत्सर्जन तंत्र की इकाई है जो नेफ्रॉन है। इसे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 6ठे नंबर का। प्रोटीन किसका बना हुआ था? तो एमिनो अम्लों का, लाइसोसोम का, सेलुलोज का, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में पूछा गया था। तो एमिनो अम्लों का बना होता है। प्रोटीन किन का बना होता है? एमिनो अम्लों का। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। इसे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देते हैं, 8वें नंबर का। वह कौन सा जीव है जिसके केंद्रक में जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो ऊँट के पाया जाता है, घोड़ा का पाया जाता है, बिल्ली में, या फिर गाय में? तो ये ऊँट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसका एक और उदाहरण है लामा, उसके भी केंद्रक में उसके भी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन में मापी जाती है, हाइड्रोमीटर में मापी जाती है, फेथोमीटर में मापी जाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन में मापी जाती है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। रक्त समूह की खोज किसने की है? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की है, पुरकिंजे ने की है, चैडविक ने की है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये की है कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। रेबीज के टीके की खोज किसने की है? तो इसकी रेबीज के टीके की खोज किसने की है? कार्ल लैंडस्टीनर ने की है, लुईस पास्चर ने की है, लिंडेमन ने की है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये की है लुईस पास्चर ने। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया है? जो ऊर्जा का 10% का नियम है ये किसने दिया है? तो न्यूटन ने दिया है, चैडविक ने दिया है, या लिंडेमान ने दिया है? तो ये दिया है लिंडेमान ने। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आपको बताना है तंत्रिका कोशिका है, अमीबा है, यकृत है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये है तंत्रिका कोशिका। इसे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे बड़ा एकल कोशिकीय जीव कौन सा है? तो आपको एक कोशिकीय जीव बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। तो अमीबा है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, चिड़िया है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा है।
तो इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किडनी की पथरी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताइए कि किडनी की पथरी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, या फिर कैल्शियम फास्फेट है, या कैल्शियम फास्फेट है, सोडियम फास्फेट है? तो आपका राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट। जो किडनी की पथरी है वो टमाटर के बीज के कारण होती है, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 16वें नंबर का क्वेश्चन। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री लाइसोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, गाल्जी काई को कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। तो इसी में आप इसको याद और रख लेना, जो ये गाल्जी काय है, क्या है? गाल्जी काय। इसको हम शरीर का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, इस गाल्जी काय को शरीर का ट्रैफिक पुलिस। तो इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका अंग है राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका राइट आंसर है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारा जो अमाशय होता है यानी कि पेट, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, विटामिन से होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन से। किससे होता है? हीमोग्लोबिन से। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि, जो मस्तिष्क के अंदर होती है, जिसका वजन 0.6 ग्राम होता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।